बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज मैं आपके सामने ईद कलेक्शन और समर कलेक्शन का बहुत ही ज़बरदस्त मुनफरिद सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसके लिए हमें सबसे पहले ये मुकरामा डोरी चाहिए। ये बंडल आपको इजीली बाज़ार से दस्तयाब हो सकता है। इस तरह सेकंड नंबर पे फ्लावर वाली लेस है। ये आप फ्लावर्स जो हैं ये डिफरेंट कलर के काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, लेसें डिफरेंट कलर की और डिफरेंट साइजेस में। दिस इज़ डिपेंड अपॉन योर चॉइस। आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपने उस लेस को लेना है, या जो भी आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाए। नंबर थर्ड, ये जो लीगल साइज़ का हमारे पास कोई भी पेपर है, इसको आपने 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेना है। 1 पार्ट इसका डिस्ट्रॉय कर देना है और 2 जो पार्ट्स हैं इकट्ठे जो जॉइन वाले हैं उनके ऊपर आपने अपना इस तरह से डिज़ाइन जो है ये बना लेना है। ठीक है। और ये तकरीबन मैं आपको बताऊं कि अगर इंच के हिसाब से लगाया जाए, ये 4 इंच का आपको पेपर जो है ये रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आपने इस डोरी का साइज करना है। डोरी को बस आपने गोलाई की शेप देनी है पेपर के ऊपर रख के। तो इसी तरह आपने इक्वल पार्ट्स में ये डोरी जो है ये डिवाइड करते जाना है। इसमें ये होता है कि जो पहले गोलाई होगी जिसकी, वो थोड़ी सी कम यूज़ होती है, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। लेकिन ये है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक करके हम करें, तो इसलिए हमने इक्वली साइज़ जो है उसका ले लिया है। दूसरा ये कि ऐसा मैंने कोई निशान वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल साथ साथ बनता जाएगा। तो मैंने UNU की मदद से पहले फ्लावर को ताकि हमारी डोरी की ग्रिप जो है वो अच्छे से आ जाए डिज़ाइन के ऊपर। तो इसी तरह से 1 2 3 4 4 डोरियों को साथ लगाते हुए ऊपर से गोलाई देते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है। और 4 डोरियों की आगे भी जगह छोड़ देनी है और अपना फ्लावर जो है वो इस तरह से UNU की मदद से पेस्ट कर लेना है। और इसी तरह जो गम है वो हमने फिर ये साथ साथ लगा दी है। और ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगानी, सिर्फ यही है कि थोड़ी सी ग्रिप हो जाए और आपका डिज़ाइन जो है वो इधर उधर ना हिले और पूरे का पूरा कंप्लीट जो है वो वन एंड होल आपके सामने हो। ठीक है। इस तरह से अगर आपकी कोई डोरी छूट जाती है तो आप उसे दोबारा से भी पेस्ट कर सकती हैं। तो नेक्स्ट भी आपने इसी तरह से 4 डोरियों की जगह छोड़नी है और इसके साथ साथ गोलाई की शेप में ही आपने गम लगा लेनी है। और इसी के ऊपर रखते हुए ये चारों डोरियां जो हैं वो इसी तरह से आपने अगेन पेस्ट कर लेनी है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके हम अपना डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ईद आ रही है और समर जो है उसकी कलेक्शन के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी नित नए डिज़ाइन बनाने के लिए। तो उसके लिए ये आपका जो ये डिज़ाइन है ये बहुत ही परफेक्ट है, ज़बरदस्त है। और ये डिज़ाइन आपके आस्तीन के लिए, दामन घेरे के लिए, पेटीकोट के लिए और ट्राउज़र्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसी तरह से आपने जो अपोजिट साइड है उस पे भी बिल्कुल जहाँ पे पहले वाला फ्लावर लगा है उसके ऊपर ऊपर अब आपने साथ साथ डोरी लगाने वाला ना भी काम करे तो आपने पहले फ्लावर्स जो है वो इस तरह से लगा लेने हैं। और इसी के साथ साथ आपने डोरी को घुमाते हुए चारों की चारों डोरियों को एक ही बार घुमा देना है और घुमा के फिर आपने ये राउंड करके अपना डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो 3 हैं वो भी आपने फ्लावर इसी तरह से कंप्लीट कर लेने हैं। तो इसके साथ ही जितने भी नए लोग हैं वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिएगा। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर दुआएं। अल्लाह ताला आपको रमज़ान के रोज़े रखने और इस पे पूरा होने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ईद की खुशियाँ दोबाला करे। और आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है और इसको कंप्लीट देखें ताकि आप भी अपने इस डिज़ाइन से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ठीक है, इसी तरह से हमने ऑपोजिट डायरेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर जो गैप है उसके दरमियान में हमने जो हमारा नेक्स्ट जो फ्लावर्स हैं उनको इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो ये इस तरह से हमारी पेस्टिंग वाला काम कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ जो डोरियां जो हमारी बच चुकी हैं इसकी हमने बड़ी नीटली अंदाज से कटिंग कर लेनी है ताकि ये साथ साथ ही हम अपने डिज़ाइन को नीट एंड क्लीन जो है वो करते जाएं। देखें व्यूअर्स, कितना खूबसूरती से ये डिज़ाइन बन के आपके सामने आ चुका है। अभी ये आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, इसको किस तरह टाइटली आपने क्लोज करना है तो ये देखते जाइएगा। ये देखें, सबसे पहले हमने इसी मशीन की मदद से
और जो है वो 1 स्टिच ले लेना है इसके नीचे वाली साइड पे। और इस तरह से एक साइड हमने यहाँ से नीचे वाली साइड से इसको पक्का कर लिया है, और इसी तरह से हमने ऑपोजिट जो साइड है उस पे भी इसी तरह से मशीन का जो एक सिंगल स्टिच है वो ले लेना है। तो इस तरह से ये होगा कि जो यूएनयू की मदद से कोई चीज़ ग्रिप होने में रह भी जाती है तो वो हमारी बिल्कुल टाइटली कवर अप हो जाती है, और हमारा डिज़ाइन जो है वो इधर उधर होने का अंदेशा नहीं रहता। तो अब हमने चूंकि फ्लावर्स को भी सेट करना है, और दरमियान से डोरी जो है जहाँ से इसका पीक पॉइंट है वो इधर उधर ये जो पेपर है उतारने के बाद ना हो, तो हमने एक फ्लावर्स के सेंटर से रखते हुए भी हमने सिलाई ली है, ताकि वो नीचे वाला फ्लावर और दरमियान में ये जो दोनों पीक डोरियों के हैं ये भी कवर हो जाएंगे, और इसी तरह से ये जो नीचे वाला फ्लावर है वो भी हमारा इसी 1 सिंगल स्टिच में कवर हो जाएगा। इसी तरह से 1 बाय 1 करके हमने तमाम का तमाम डिज़ाइन जो है उसको हमने पक्का कर लिया है। और इसके बाद ये जो हमारा जो पीक वाला हिस्सा है, इसके ऊपर थ्रेड नज़र आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अगर तो आप ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इस लाइन को, इस स्टिच को कवर करने के लिए पर्ल मोतियों का सहारा लिया है। तो इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा थ्रेडिंग है वो मैंने रिमूव कर दी है। और जो आपके पास कोई भी जो कपड़ा है जिस पे आप इसको लगाना चाहें तो उसको आपने दोनों जो उसके सीधे वाले हिस्से हैं, यानी कपड़े का सीधे वाला हिस्सा और डिज़ाइन का सीधे वाला हिस्सा आपने लगा के तो इसके ऊपर स्टिच ले लेना है मशीन के साथ। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना खूबसूरती के साथ ये डिज़ाइन बन के आपके सामने है। तो ये देखें, ये एक वाइट पर्ल मोतियों वाली हमारे पास लड़ी है, इसमें से 4 से 5 जो हैं वो आपने, ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ है, जो सबसे पर्ल मोतियों में सबसे छोटा साइज़ होता है ये वो वाला साइज़ है। तो इसको आपने 4 या 5 डाल लेने हैं। वो आपने देख लेना है कि आपकी पूरी की पूरी जो डोरी है वो कितना किसको ग्रिप कर रही है, यानी कि फुली जो आपके स्टिच हैं मशीन वाले वो इसके नीचे आ रहे हैं या नहीं। तो मैं जब लगा रही थी तो कहीं मुझे 4 लेने की ज़रूरत पड़ी और कहीं 5, तो आपने भी बिल्कुल चेक कर लेना है। और आपने, ये मैंने 4 धागे सुई में डाले हैं, तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपका जो डिज़ाइन है वो देर पा रहे, और बार बार, क्योंकि ये समर है तो आपको पता है कि 1 टाइम यूज़ करने के बाद आपको सूट जो है उसे दोबारा धुलाई की ज़रूरत होती है। तो इस तरह पक्का काम रहेगा ताकि आपको बाद में डिज़ाइन आपका ओपन ना हो। और आपने इसको नीचे से भी कवर करना है, यानी ऊपर से मोती भी लगाने हैं और नीचे से भी करना है। और ये जो सेंटर वाले आपके फ्लावर्स हैं इनको पक्का करने के लिए आपने डोरी के साथ इनको लूज से टांके लगा देने हैं। तो ये देखें, पेपर रिमूव करने के बाद हमारे पास ये डिज़ाइन जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ बन के आ गया है। ये आपके बिल्कुल, ये देखें, ये घेरे का डिज़ाइन है, आप इसको अपने स्लीव्स पे भी लगा सकती हैं, अपने ट्राउज़र्स पे भी इसका कर सकती हैं, और पेटीकोट भी बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन स्टाइल अच्छा लगेगा। सबके लिए मेरी दुआएं हैं, खुश रहें और बाकियों को भी खुश होने का मौका दें, और रमज़ान के जो बरकतें हैं, रमज़ान की जो रहमतें हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और इसके साथ ही आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और अपना प्यारा सा कमेंट जो है वो लाजमी इनबॉक्स में छोड़िएगा।